कल, आज और कल लाल गोयल के संग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम कल, आज और कल लाल गोयल के संग का सीधा प्रसारण V4 न्यूज, ग्लोबल टीवी, V4 स्ट्रीम, न्यूज गांव से, संवाद सरोकार न्यूज, ऑर्गन डोनेशन इंडिया फाउंडेशन एवं ज्ञान के द्वारा किया जा रहा है। कार्यक्रम कल, आज और कल लाल गोयल के संग में हमारा उद्देश्य है आपसे उन विशिष्ट अतिथियों को रूबरू कराना जिन्होंने अपने जीवन में बहुत ही ऊंचाइयों को छुआ है और जो एक प्रेरणादायक बन रहे हैं इस समाज के लिए और खासकर युवा पीढ़ी के लिए। आज मैं बहुत गर्व के संग कहना चाहूंगा कि मैं आज आप लोगों का परिचय ऐसे एक विशिष्ट अतिथि से कराना चाहता हूं जिन्होंने इतना ज्यादा समाज कार्य किया है कि जब आप उनके बारे में उन्हीं के मुख से सुनेंगे तो पता चलेगा कि समाज सेवा, असली समाज सेवा क्या होती है। मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका और अभिनंदन करता हूं प्रमोद गर्ग जी हमारे कार्यक्रम कल, आज और कल लाल गोयल के संग में। आपका बहुत बहुत स्वागत है श्री प्रमोद गर्ग। जय श्री कृष्ण। लाल साहब, आज आपने मुझको यहाँ बुलाया। जी, मैं परिचय देना चाहूंगा आपका। पहले श्री प्रमोद गर्ग जी एक बहुत ही अग्रणी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, व्यवसायी हैं और बहुत बड़े दानवीर हैं। मैं कहूंगा कि मथुरा के नहीं बल्कि बहुत आगे अगर जोड़ा जाए तो यूपी के, और यूपी के अलावा अगर हम जोड़ें तो पूरे भारत में आपका नाम काफी ऊंचाइयों पर माना जाता है। जिस तरह आपने अपने समाज सेवा का कार्य किया है, आप एक बहुत ही प्रतिष्ठित परिवार से आते हैं जिसका परिचय वो खुद ही देंगे, लेकिन इतना मैं बता दूं कि आपका एक बहुत बड़ी धर्मशाला है या गेस्ट हाउस कहेंगे, एक बहुत फेमस कैला देवी का मंदिर है राजस्थान में, जहां पे कि आपके पिताजी श्री बाल मुकुंद जी गर्ग ने एक बहुत बढ़िया नरसी गेस्ट हाउस का को बनवाया था और जिसको आप पूरी तरह से उसका आप संचालन करते हैं। आपके मथुरा में मुकुंद ग्रुप के नाम से करीब 12 बैंक्वेट हॉल्स हैं और जो कि प्रसिद्ध हैं। कोई भी आयोजन के लिए, चाहे वो विवाह से संबंधित हो या कोई भी हो, वो बहुत ज्यादा सुप्रसिद्ध हैं। आप पीके इंडस्ट्रियल नॉन फेरस मेटल का व्यापार करते हैं और आप मुकुंद बिल्डर्स के नाम से रियल एस्टेट का, कंस्ट्रक्शन का भी आपका कारोबार है। और आपने जो एक समाज सेवा का एक उदाहरण प्रस्तुत किया है समाज के सामने, मैं चाहूंगा कि हम उनके मुखार बिंदु से उन्हीं से सुनना चाहें। तो बहुत बहुत एक बार पुनः स्वागत है श्री प्रमोद गर्ग जी हमारे कार्यक्रम कल, आज और कल लाल गोयल के संग में। श्री प्रमोद गर्ग जी, आपसे पहले मैं पूछना चाहूंगा, क्योंकि आपके बारे में जो आज प्रसिद्धि है बहुत जगह पहुंच चुकी है। आप खुद सोच सकते हैं कि मैं एक साउथ में इस वक्त मौजूद हूं, हालांकि मैं भी मथुरा का हूं, लेकिन साउथ में होते हुए भी आपके बारे में मुझे एक नहीं अनेकों ने कहा कि इस वक्त अगर किसी ने कार्य किया है समाज का के हित में, वो श्री प्रमोद गर्ग हैं। तो प्रमोद गर्ग जी, मैं आपसे पहले पूछना चाहूंगा, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं जो लोगों को नहीं पता। आपके बड़े अछूते पन्ने हैं, उन्हें मैं टटोलूंगा। मैं जानना चाहूंगा आप कब और कहां पैदा हुए और आपका बचपन कहां बीता और आपकी प्रारंभिक शिक्षा कहां हुई। श्री प्रमोद गर्ग जी। लाल साहब, जय श्री कृष्णा, जय बिहारी जी की, जय कैला देवी की, जय गिरिराज जी की। लाल साहब, मेरा जन्म मथुरा प्रॉपर में हुआ। मैं मूल निवासी मथुरा का ही हूँ। मेरी शिक्षा ग्रेजुएट है। मैं चंपा अग्रवाल इंटर कॉलेज से पढ़ा हूँ। मेरे पिताजी स्वर्गीय श्री बाल मुकुंद जी कसेरे के नाम से प्रसिद्ध हैं। उन्होंने एक कैला देवी में, जो राजस्थान है, उसमें लगभग 35 वर्ष पूर्व एक धर्मशाला का निर्माण कराया। उस धर्मशाला बनाने में उस समय उनको बहुत तकलीफें आई, प्रशासन की बहुत तकलीफें आई, राजनीतिक बहुत तकलीफें आई, लेकिन माँ की कृपा से वो धर्मशाला पूर्ण हो गई। ये मेरा वो है। अच्छा, तो आपका जो बचपन था मथुरा में ही बीता और आपकी शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा चंपा अग्रवाल इंटर कॉलेज में हुई। तो कुछ आप कोई संस्मरण सुनाना चाहेंगे स्कूल का, कि कोई स्कूल में जब आप पढ़ते थे, कोई वहां के स्कूल का या कोई अध्यापकों का या वहां के अपने सहपाठियों के बारे में कुछ कोई जिक्र करना चाहेंगे, कुछ बताना चाहेंगे? मेरे प्रिंसिपल साहब थे कन्हैया लाल जी गुप्ता। उस समय बहुत ही होनहार प्रिंसिपल थे।
मेरे सहपाठी थे महेश पाठक, मथुरा में मेरी क्लास में पढ़ते थे। एक सुरेश चतुर्वेदी एसबीसी के चेयरमैन भी हैं, वो बॉम्बे रहते हैं, वो मेरे साथ में पढ़ते थे और उनके साथ में मेरा काफी अच्छा लगाव था। और मैंने अपने जीवन में एक ही प्रेरणा ली कि मैंने शुरू में जब मेरे पिताजी जीवित थे, उन्होंने अपने काल में 3 टैंकर लोहे के बनवाए थे, स्टील के। नहीं, मैं उसमें अभी आना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले मैं पूछना चाहूंगा कि जब आपकी शिक्षा हुई और आपने उसी वक्त ये सोचा कि मैं व्यवसाय में पिताजी को ज्वाइन करूं, या आपके पिताजी ने आपको कहा कि नहीं, अब पढ़ाई छोड़ के, और ये पढ़ाई जो हो गई, अब आप पहले व्यवसाय करें? आपके मन में ही व्यवसाय करने का था, या आप पिताजी के कहने पे आपने व्यवसाय में आए थे? ऐसा हुआ, पहले पिताजी के साथ में मैंने पढ़ाई करके, ग्रेजुएशन करके, हमारे 7 सिनेमा हॉल मथुरा में थे। मथुरा में, कोसी में, राया में, दो कोसी में थे, एक राया में थे, 4 सिनेमा हॉल मथुरा में थे। उन सिनेमा का व्यवसाय हमने काफी दिन किया। पिताजी के सामने हमारा नॉन फेरस मेटल का हम इंपोर्ट करते थे, अपना अपना ये कॉपर, ब्रास, जिंक, ये हम लोग इंपोर्ट करते थे या इंगोट बनाते थे। वो हम अलीगढ़ में, मथुरा में लोगों को सप्लाई करते थे। पिताजी के देहांत के उपरांत मेरे में एक ऐसा जज्बा हुआ, जो 3 टैंकर हमने जो बनाए थे लोहे के, उसको हमने समाप्त करके हमने 2 टैंकर स्टील के बनाए। उससे हमने सेवा चालू रखी। किस चीज के लिए टैंकर बनाए थे आपने? ये टैंकर हमने जल सेवा, यहाँ पर मथुरा में जल की बहुत कमी है, और गांव में, शहर में, कस्बे में, जहां भी पानी की आवश्यकता होती थी, किसी के यहाँ कोई कारज है, तो ये निशुल्क देते थे आप पानी? बिल्कुल निशुल्क मीठा पानी। मैंने एक जगह संस्थान अपना बनाया था, गोविंद नगर थाने के सामने मथुरा में। वहां पर मैंने अपने टैंकरों को खड़ा करता था, मैं सबमर्सिबल पंप लगाया था। मैंने वहां पर एक जनरेटर भी लगा रखा था कि कभी बिजली की बहुत आपूर्ति होती थी, उससे हम उसको जनरेटर को भर सकें, पानी को भर सकें, उसको हम सप्लाई कर रहे हो। मैंने कभी भी किसी से इसका शुल्क चार्ज नहीं किया। मेरे पे लोगों के शहर से टेलीफोन आते थे कि प्रमोद जी आप एक काम करिए, हमको बिल्डिंग बनानी है, हमसे आप कुछ पैसे चार्ज कर लीजिए, 1000 रुपए ले लीजिए, 500 रुपए ले लीजिए, लेकिन मेरा एक ही लक्ष्य था, मैं निःशुल्क जल सेवा सिर्फ पीने पानी के लिए दूंगा, ना कि मैं किसी बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन के लिए दूंगा। तो आपने जो आपके टैंकर्स थे, आपने 2 स्टील के बनाए। आज की तारीख में वो कितने हो गए हैं, वो टैंकर आपके? आज वो मेरे महाराज श्री गुरु कृपा, मेरे गुरु सन्नारायण जी महाराज जी मेरे गुरु जी हैं। एक दिन वो मेरे घर पर आए थे, मेरे घर पर बैठे थे। मेरी पत्नी ने उनसे कहा कि महाराज जी हम इनसे बहुत परेशान हैं। महाराज जी ने कहा कि बेटा तुम्हें क्या तकलीफ है, क्या ये गाली देते हैं, मारते हैं, डांटते हैं? तो नहीं गुरुजी, ये बात तो इनमें नहीं है, शराब पी आते हैं। बोले ये कोई इनमें ऐसी गंदी वो नहीं है, लेकिन रात को 12 बजे, कभी 3 बजे, कभी सुबह 5 बजे टैंकर के लिए पानी की आवश्यकता लोगों को होती है। हालांकि मैंने मैनेजर डिप्यूट कर रखे थे, मैनेजर से उनका संपर्क नहीं हो पाता था, तो मैं उनको कभी मेरे को फोन कर देते थे तो मैं उनको पानी उपलब्ध कराता था। ये मेरी पत्नी की शिकायत और मेरे बच्चों की शिकायत थी। तो मैंने गुरुजी से एक प्रार्थना की, गुरुजी यदि मेरा ये साम्राज्य सिनेमा हॉल, बिल्डिंग का काम और संस्थाएं नहीं होती और खाली मेरे टैंकर का कार्य होता, तो गुरुजी क्या ये मेरे को रात को जगाती नहीं जगाती? खाली मैं व्यवसाय पानी का टैंकर इनको बेचता और मेरा ये व्यवसाय रहता तो क्या करती? बोले गुरुजी, बोली सेठानी तुमको जगा देती। ये सब तो गुरुजी ने मुझसे कहा। मैंने कहा गुरुजी मैं ये निःशुल्क जल सेवा कर रहा हूँ और मैं अपने जीवन पर्याप्त, जब तक मेरा जीवन है इसको मैं बंद नहीं करूंगा, और मेरा ये उद्देश्य है कि ये 15 टैंकर से मैं 25 टैंकर करने जाऊं, मेरा ये उद्देश्य है। तो आज आपके पास 15 टैंकर हैं स्टील के, और वो सब स्टील के बना रखे हैं? स्टील, सबसे बढ़िया स्टील 316 ग्रेड के स्टील के हैं, जो हाइजेनिक है, जिससे कि जंग में पानी की किसी को उससे इंफेक्शन नहीं होगा।
बहुत बहुत। तो ये जल जो है आप फिर किस तरह डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, क्योंकि जल को देना भी और डिस्ट्रीब्यूट करना भी एक अपने आप में बहुत बड़ा एक चैलेंज होता है। तो किस तरह आपके टैंकर्स जब जाते हैं, तो कई बार तो ऐसा भी होता है, जो देखते हैं हम कई बार टेलीविजन पे भी देखते हैं कि बहुत लोगों की भीड़ लग जाती है बाल्टी ले लेके। तो क्या ऐसा आपके संग कभी ऐसा हुआ कि जब आपका टैंकर पहुंचा तो वहां काफी ज्यादा लोग थे और आपस में थोड़ा सा उनमें दिक्कत हो रही थी, तो आपको जाना पड़ा और आपको खुद कुछ देखना पड़ा, या ऐसा कभी नहीं हुआ? नहीं, आ, मेरा जब टैंकर पानी पहुंचता है, मेरे पास फोन आते हैं, मेरे मैनेजर के पास फोन आते हैं, मैं तुरंत, मेरे पास 24 घंटे का ड्राइवर मौजूद है, 4 ट्रैक्टर मेरे पास मौजूद है, सबमर्सिबल भरने के पाइप मौजूद है, बिजली ना होने पर जनरेटर मौजूद है। लोग लाइन लगा लेते हैं, मेरा आदमी उसको ड्राइवर उनको कहता है, एक पाइप लगा देता है, हर एक को भरता रहता है, हर एक को करता रहता है। अगर वो पानी समाप्त होने पे आता है तो मेरा ड्राइवर तुरंत टेलीफोन कर देता है, मेरे प्रस्थान पे दूसरा टैंकर वहां उपलब्ध हो जाता है। तो मतलब कभी भी आपको ऐसी शॉर्टेज नहीं दिखी? क्योंकि जो हम देखते हैं वो इसलिए देखते हैं कि वो जो टैंकर्स होते हैं वो सब पैसा वाले टैंकर होते हैं, जो और शहरों में हमें देखने को मिलते हैं। तो मथुरा में जब आप इतनी निशुल्क सेवा कर रहे हैं, तो कई बार ऐसा भी हुआ होगा कि कुछ और लोग जो पैसे से अगर चाहते होंगे करना व्यवसाय मथुरा में पानी का, तो वो उन्हें तो बड़ी दिक्कत होती होगी, कि कोई भी पैसे से लेगा ही नहीं पानी जब उसे निशुल्क मिलता है पानी। देखिए, ये जल सेवा सबसे बड़ी सेवा है, और मैं तो लोगों से ये प्रेरणा देता हूँ, सबों से मैं आग्रह करता हूँ, ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ें, अपने पानी के साधन कराएं, लोगों को प्याऊ बनाएं। मैं एक काम और करता हूँ, शहर में करीब 30-40 प्याऊएं चलती हैं गर्मियों में, मैं उनको निःशुल्क पानी पहुंचवाता हूँ। उनका फोन आ जाता है, तो प्रमोद जी जरा इसमें मेरे टैंकर को, इनको ड्रमों को भरवा देना। मैं हर एक जगह भरवा देता हूँ। किसी के यहाँ कभी कोई मांगलिक कार्यक्रम है, शादी है, विवाह है, उनके लिए भी मैं तुरंत हमेशा तत्पर रहता हूँ। ये तो आप बहुत ही बढ़िया कार्य कर रहे हैं, क्योंकि खासकर जब वहां गर्मी पड़ती है और जब टेम्परेचर 48 से 50 तक टच करता है उस आपके मथुरा जिले में, और उस वक्त पानी की बहुत वास्तव में बहुत दिक्कत होती है। और उस वक्त जब गर्मी में आदमी को प्याऊ से पानी मिलता है तो कितनी उसको शीतलता मिलती होगी और कितनी आपको दुआएं मिलती होंगी। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि अब ये कोविड टाइम आया, ये जो 1.5 साल का टाइम आया, इसमें आपने क्या कार्य किया? जो इस कोविड टाइम में एक जल तो आप दे ही रहे थे, क्या और दूसरा कार्य किया समाज सेवा का? ऐसा कोविड नंबर 1 जो 25 मार्च 2020 से चालू हुआ था, मेरे को एकदम अपने मन में ये जिज्ञासा हुई कि भाई आज मैं संपन्न हूँ, भगवान ने मेरे को सब कुछ दिया है, महाराज जी का आशीर्वाद है, पिताजी का आशीर्वाद है, मेरे 12 बैंकेट हॉल हैं। मैंने अपने मुकुंद विहार पर हलवाई लगाया, अपना सामान मंगाया, अपनी ट्रैक्टर लगाए, अपने कर्मचारी लगाए, उनके माध्यम से मैंने रोज 4000 पैकेट खाने के बना करके रोज जगह जगह मोहल्लों में जहां जिसको जरूरत थी मैंने उसको हर एक को बंटवाया। कहीं बिस्कुट भी भेजे, कहीं अपने ये छाछ होता है वो भेजा, मेरे फल है केले भेजे, जो मेरे से हो सकता था मैंने रोजाना किया। तो ये तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उस वक्त तो 25 तारीख से, जब पिछले साल 25 मार्च से 2020 से पूरी तरह से लॉकडाउन लग गया था, तो आपके बैंक्वेट हॉल्स तो सब बंद हो चुके थे। तो आपको तो व्यवसाय में तो मतलब एक तरह से आमदनी तो जीरो हो गई होगी, खासकर बैंक्वेट हॉल की। उसके बावजूद भी आपने इतना बड़ा सामाजिक कार्य किया, और 4000 पैकेट खाने के बंटवाना रोज, ये बहुत बहुत ही बड़ा कार्य है। और इसमें काफी आप लोग के बहुत चीजें लगी होंगी। तो उस वक्त आपको कोई ऐसी दिक्कत आई या कोई ऐसा संस्मरण है उस दौरान का जो आप सुनाना चाहते? मैं लाल साहब एक चीज बताना चाहूंगा। उस समय 25 मार्च से 10 अक्टूबर तक गिरिराज जी के दर्शन पूर्णतः बंद थे। वहां पर परिक्रमा पूरी तरह से बंद कर दी गई थी। ये गोवर्धन जी? जी हाँ, गोवर्धन गिरिराज जी में। जी। वहां बंदरों के लिए, गाय के लिए, पशु पक्षियों के लिए, साधु संतों के लिए एक
महामारी के रूप में जो थी, वहां बंदर खाली पेट वो हो रहे थे, साधु संत परेशान हो रहे थे। मैंने रोजाना सुबह 3 बजे जग करके, यहाँ मंडी कोरोना काल की वजह से मंडी रात को 3 बजे भी चालू होती थी, कभी 12 बजे चालू होती थी, कभी सुबह 5 बजे चालू होती थी। मैं अपने ट्रैक्टरों को भेजता था वहां पर। 2 सुपरवाइजर जाते थे, एक ड्राइवर जाता था। मैं उससे पूछता था, भाई यहाँ पर क्या चीज मिल रही है? उन्होंने कहा, बाबूजी केले मिल रहे हैं। मैंने केले, इसमें 2 टन केले रखवा दो। मैंने कहा क्या मिल रहा है? टमाटर मिल रहे हैं, टमाटर रखवा दो। मैंने और क्या मिल रहा है? खीरा मिल रहे हैं, खीरा रखवा दो इसमें। मैं 5-5 टन 6-6 टन पूरा ट्रैक्टर भर करके माँ गिरिराज में भेजता था। आम का सीजन था, आम भेजे उनको। मैं जो साधु संत थे उनको बंटवाता था। बंदरों को रोज मैं जाकर डलवाता था। मैं स्वयं भी जाता था वो, हर दूसरे दिन तीसरे दिन। मेरे परिवार ने मेरे से एक आग्रह किया, आप घर बैठ करके कितना भी दान पुण्य कुछ भी कर सकते हो, भगवान की आपके पास सामर्थ्य है, लेकिन आप यहाँ से मत जाइए, क्योंकि आपको कोई इन्फेक्शन हो गया तो पूरा परिवार इस चपेटे में आ जाएगा। लेकिन मैंने एक नहीं सुनी, उन्होंने ताला लगा दिया मेरे परिवार वालों ने गेट का। फिर भी मैंने ड्राइवर के पास चाबी रख दी। ड्राइवर से मैंने चाबी लेकर के उसको डांट करके मैं अपने स्वयं निकल जाता था। रात को मैं सुबह निकल जाता था। मैंने खाने के पैकेट अपने सामने जाकर बंटवाए, क्योंकि कर्मचारी उतना ही काम कर सकते हैं जितनी उनकी सामर्थ्य होती है। मैंने ये जो टैंकर का पानी का कार्यकाल है, ये मेरे 12 महीने 2400 घंटे चलता है। कभी भी मेरे यहाँ पर कोई भी आदमी पानी के टैंकर मांगता है तो मैं देता हूँ। ये जो ये मेरा जो चला था, ये अपने बांटने का कार्यक्रम, ये खाने के पैकेट, और ये गिरिराज जी में 25 मार्च से चालू किया। मैंने एक प्रतिज्ञा की थी, एक प्रेरणा, मैंने एक संकल्प लिया था, हे गिरिराज बाबा मुझे इतनी शक्ति प्रदान करो, मैं जब तक यहाँ पर ये आपके मंदिर नहीं खुल जाते हैं, यात्रियों का आवागमन नहीं शुरू हो जाता है, जब तक मुझे एक शक्ति प्रदान करो, ये मेरी सेवा बदस्तूर चलती रहे। और चलती रही। बहुत ही बढ़िया बात बताई आपने। और ये तो गिरिराज जी की कृपा रही आप पे कि उन्होंने आपकी सेवा पूरी स्वीकार करी। और जो आपने बताया, जैसे आप जल सेवा की बात कर रहे थे, कोई ऐसा संस्मरण आपको याद आता है जल सेवा में जो आपने किया हो और आपको तब लगा हो कि यहाँ आज मैंने कुछ बहुत बड़ा कार्य किया? जब आपसे लोगों के फोन आते थे या कोई ऐसा आग्रह होता था, कभी किसी ने आपसे, क्योंकि कई बार पानी की जब शॉर्टेज हो जाती है और किसी के घर में बिल्कुल पानी नहीं होता और उस वक्त पानी आप भेजते थे, तो कभी ऐसा आपको महसूस हुआ या आपको अपने में कभी घमंड तो नहीं में आया आप में कि मैं ही पानी देने वाला मैं बन गया हूं पूरे मथुरा में? ऐसा तो कभी मन में नहीं विचार आया? लाल साहब, मैं क्यों घमंड करूंगा? ये मेरे को भगवान ने एक प्रेरणा दी है। मैंने स्टील के टैंकरों को, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा इस चीज के आपको, कि ये पानी लोग पैसा खर्च कर सकते हैं, 15 टैंकर की जगह 25 टैंकर बना सकते हैं। मेरे पे लोगों के बहुत फोन आते हैं, प्रमोद जी 1 टैंकर का पैसा हमसे ले लो और इसको आप इसमें इस जो बेड़ा आपने चला रखा है, बीड़ा उठा रखा है, इसमें चलाते रहिए। मैंने कहा ऐसा करो, 5 टैंकर के पैसे मुझसे और ले लो, आप इस बीड़ा को चलाइए। क्योंकि ये एक फैक्ट्री है, ये कंपनी है एक तरह की, इसको चलाना मजाक नहीं है। टैंकर जा रहा है, पंचर हो जा रहा है, पंचर होने के बाद में ड्राइवर टेलीफोन करता है, पैसे लगाने में कोई तकलीफ नहीं है उसको पंचर जुड़वाने में। अगर उसने टायर को चला दिया, वो 8,000 रुपये का एक टायर उसी समय समाप्त हो जाएगा। कभी उसका ट्रैक्टर खराब हो रहा है, कभी पानी, मेरे जहाँ संस्थान है गोविंद नगर थाने पर, वहां पर मेरे जो टैंकर भरे जाते थे, आप बिलीव नहीं करेंगे मेरी बात को, मैं 6 बोरिंग में अब तक करा चुका हूं। एक दिन में 70,000 80,000 लीटर पानी वहां से बोरिंग से खींचा जाता है। वहां पर स्रोत नीचे चले गए, दूसरा स्रोत कराना पड़ा, तीसरा स्रोत कराना पड़ा। उससे पानी में समस्या रोज उत्पन्न होती थी, लेकिन मैंने अपनी कभी हार नहीं मानी और मैंने करता रहा। बहुत ही बढ़िया आपका जो कार्य है। लेकिन अब जब ये पहला दौर खत्म हुआ कोरोना का, फिर दूसरा जब दौर आया जिसमें काफी कुछ दिक्कतें आई, क्योंकि दोबारा जो आया वो काफी डेडली था। रोज खबर आती थी, अखबारों के पृष्ठ भरे हुए थे कि आज इतने लोगों की मृत्यु हो गई।
उस दौरान और बहुत शॉर्टेज हो रही थी कई चीजों की, तो उस वक्त आपने क्या किया? मैं आपसे क्या बताऊं इस बारे में, मेरे रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं आपने जो क्वेश्चन किया। और मैं बात करने में आपको बड़ा, मैं आपसे क्या बताऊं कि 4 मार्च की बात है, नहीं सॉरी 4 अप्रैल की बात है, जिस दिन कोरोना की काफी वो हुआ। मेरे एक मिलने वाले जीपी अग्रवाल, वो गाजियाबाद में रहती है। मैंने पता किया, मैंने यहाँ पर एक अपने यहाँ पर रिफाइनरी पर है, मैंने भाई साहब आपके पास में 50 वो मिल जाएंगे सिलेंडर, मैं खरीदना चाहता हूँ। बोले प्रमोद जी आप इस समय सिलेंडर खरीदने की बात कर रहे हैं, सिलेंडर आपको किसी कीमत पर नहीं मिलेगा। एक गाजियाबाद में श्री गोवर्धन प्रसाद अग्रवाल है, हमारी रिश्तेदारी में लगती हैं। मैंने उनसे आग्रह किया, भाई साहब इस सेवा काल के लिए, वो सिलेंडर का ही काम, गैस का सिलेंडर का काम करते थे। बोले प्रमोद तुम पागल हो रहे हो, इस समय सिलेंडर की बात कर रहे हो, इस समय सिलेंडर किसी कीमत पर उपलब्ध नहीं है। मैंने भाई साहब आप मथुरा के निवासी हैं और मैं भी मथुरा का निवासी हूँ, जितने लोगों की प्राण बच सके, इस समय जो सेवा हो सके आपको मेरा योगदान करना चाहिए। उन्होंने ही बोले मुझसे एक दिन का टाइम दो मुझे प्रमोद। उन्होंने मुझसे कहा कि क्या विशाखापट्टनम से आप सिलेंडर उठा सकते हैं, यहाँ से 3000 किलोमीटर दूर। मैंने कहा 3000 क्या 5000 किलोमीटर होगा तो मैं उठा लूंगा। बोले ऐसा है, इसमें 7 प्रोविंस पड़ेंगे रास्ते में। मैं लाल साहब बिल्कुल हकीकत बात बता रहा हूँ जो मेरे साथ में आप बीती है। मैंने कहा 7 प्रोविंस होंगे, कोई दिक्कत नहीं। मैंने जिलाधिकारी नवनीत चहल साहब से मैंने आग्रह किया, चहल साहब यहाँ महामारी हो रही है, देश में आग लगी पड़ी है, प्रदेश में आग लगी पड़ी है, सिलेंडरों की आपूर्ति हो नहीं पा रही है, गवर्नमेंट जितना कर सकती है उतना कर रही है, तो बोले आप क्या चाहते हैं। मैं एक मदद चाहता हूं आपसे, मुझे एक ट्रांजिट पास विशाखापट्टनम से लाने के लिए मिल जाए तो आप मुझे प्रोवाइड करेंगे। बोले प्रमोद मैं बिल्कुल करूंगा। मेरे को जीपी अग्रवाल साहब ने 130 सिलेंडर विशाखापट्टनम से मुझे प्रदान किए, उसकी कॉस्ट मैंने उनको दी। उसका ट्रांजिट पास मेरे को जिलाधिकारी महोदय ने दिया और जिलाधिकारी महोदय ने मैंने ट्रांजिट पास वहां भेजा। जो विशाखापट्टनम से मथुरा आने का रास्ता करीब 2800 किलोमीटर था, वो ट्रक से 7 दिन में आते। मैंने जीपी अग्रवाल से एक बार आग्रह किया, जो खर्चा होगा मैं बियर करूंगा, मेरा आपसे अनुरोध है जितनी जिंदगी बचा सकते हो आप बचा लीजिए, मेरा एक आपसे आग्रह है इसमें 3 ड्राइवर प्रोवाइड करा दीजिए। बोले प्रमोद 3 ड्राइवर का प्रोवाइड कराना बड़ा मुश्किल है। मैंने नहीं, जो कीमत देनी पड़ेगी मैं दे दूंगा। उन्होंने वारे अग्रवाल साहब, उन्होंने 3 ड्राइवर प्रोवाइड कराए, उस पर 3 ड्राइवर बैठ के आए। मैं और मेरा बेटा उनको पता करता रहा, तुम बेटे कहाँ पहुंच गई, तुमने खाना खाया कि नहीं, तुम खाने में ट्रक में अपना साधन ले लो, खाने का साधन ले लो अपने लिए, तुम भूखे मत रहना, गाड़ी को मत रोकना एक दिन 1 मिनट भी। उनके बारे ड्राइवरों, उन तीनों ड्राइवरों ने 27 घंटे में यहाँ मथुरा गाड़ी लाकर रख दी। मेरे पास डीएम जिलाधिकारी महोदय का टेलीफोन आया, प्रमोद गाड़ी कहाँ पहुंची। मैंने कहा इलाहाबाद पहुंच गई। 2 घंटे बाद टेलीफोन आया, प्रमोद कहाँ पहुंची। मैंने कहा इलाहाबाद से कानपुर के लिए प्रस्थान कर रही है। बोले कहाँ पहुंच गई, मैंने कानपुर पहुंच गई। फिर बोले प्रमोद ये गाड़ी कानपुर देहात में, कानपुर से कहीं ऐसा ना हो वहां की कमिश्नर के कमिश्नर या जिलाधिकारी उस गाड़ी को रोक लें, मैं और तुम कुछ नहीं कर पाएंगे। उस समय बड़ी तकलीफ थी कि जिसके हाथ में जो गाड़ी पड़ती थी, काम करिए डीएम साहब, एक स्क्वाड जो ट्रांजिट पास है उसका मतलब नहीं रह जाएगा। आप एक प्लीज आप एक में मेरे लिए एक स्क्वाड प्रोवाइड करा दीजिए और वो स्क्वाड लेकर के आ जाएगा गाड़ी, जिससे यहाँ की वो चीज मिल जाएगी। उनने हमारे जिलाधिकारी महोदय उन्होंने उसको प्रोवाइड कराया, ट्रांजिट पास वो स्क्वाड भेजा और वो स्क्वाड लेकर के मथुरा आया। जिलाधिकारी फिर पूछते हैं कहाँ पहुंच गई गाड़ी, मैंने मथुरा आगरा पहुंच गई। उनको तसल्ली हुई। यहाँ पर क्या होता था उस समय लाल साहब कि 20 टन की गाड़ी सपोज मानी लखनऊ से चली, कमिश्नर साहब को पता लगा कि फिरोजाबाद में गैस नहीं मिल रही है,
उन्होंने उठा करके 4 टन गैस फिरोजाबाद में उतरवा दी। उनको पता लगा अलीगढ़ हालत खराब है, उन्होंने अलीगढ़ में 4 टन गैस भेज दी, मथुरा नगन हो गया। मेरा 21 टन का कंटेनर लिक्विड गैस मथुरा आती थी और डंप होती थी रिफाइनरी में, 2 सेंटर बने हुए हैं, उन्होंने उसमें अनलोड किया, उससे रिफिलिंग होती थी इन गैसों की। आपको मैं बताऊं, ऐसे मैंने 6 ऑक्सीजन 21 टन के लिक्विड गैस के वहां से विशाखापट्टनम से, तेलंगाना से और टाटा नगर से मैंने मंगाए। एक बार मेरे को प्रॉब्लम आई कि वहां की गवर्नमेंट ने रेस्ट्रिक्शन लगा दी, तो फिर मैंने अग्रवाल साहब से कहा, बोले प्रमोद जी मैं ऐसा कर रहा हूँ, एक थोड़ा सा आउट ऑफ द वे जाकर के तेलंगाना के नाम से, एक फर्म के नाम से मैं निकलवा लेता हूँ गैस को और मैं मथुरा भेज देता हूँ। ये कोरोना काल है। ये मैं आपको बताऊं कि इस सिलेंडर के भरवाने के लिए दिल्ली से, गाजियाबाद से, फिरोजाबाद से, आगरा से, गुड़गांव से लोग आते थे और सिलेंडर मेरे को लोग, मैं अपना तारीफ नहीं करूंगा, मुझे नाम कहते थे प्रमोद गर्ग ऑक्सीजन मैन। ऑक्सीजन मैन के नाम से मुझे पुकारने लग गए। फिर क्या हुआ, एक दिन का वाकया है जो मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं। एक दिन 11 बजे एक लड़की, सुनीता गर्ग था उसका नाम, वो मुझको बोले अंकल प्रमोद गर्ग जी बोल रहे हैं? मैंने हाँ मैं बोल रहा हूँ। आप ऑक्सीजन वाले प्रमोद बोल रहे हैं? मैंने हाँ। मैंने बेटा बोलो क्या बात है? वो रो करके क्या बोलती है, गुड़गामा से बोल रही थी, अंकल मेरे पिताजी नहीं है, मैं माँ की प्रमोद जी, मैं माँ की मेरी माँ जो है, मेरी माँ जो है बहुत बीमार है, मेरे पिताजी नहीं है, मेरे एक भाई है, मैं 2 बहन हूं, मेरे पास गाड़ी नहीं है, मैंने एक गाड़ी टैक्सी 8,000 रुपए में कर रही हूँ और वो 8,000 रुपए की गाड़ी लेकर के मैं आ रही हूँ आपके घर पर, और कहीं ऐसा ना हो प्रमोद जी, अंकल जी, कि ये जो गैस है मुझे ना मिले, मेरी माँ भी चली जाए और मेरे 8,000 रुपए भी चले जाए, हम लोग बच्चे अनाथ हो जाएंगे। मेरे बेटा तुम चिंता मत करो, मेरे यहाँ पर 24 घंटे ये सेवा चालू है और रहेगी। वो बेटी अनीता सुबह 3 बजे मेरे प्रस्थान पे आई और माँ से सिलेंडर लेकर गई, मेरे से बात करी, अंकल मैं लेके जा रही हूँ, आप मेरे को एक दुआ करिए, मेरे को आशीर्वाद बनाइए कि मेरी माँ बची रहे और मेरे को। वो ऑक्सीजन लेकर गई। 4 दिन बाद उसकी माँ का, पहले उसने बेटी ने टेलीफोन किया, प्रमोद अंकल मेरी माँ आपसे बात करना चाहती हैं। पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने मेरी माँ को बचा दिया, हम 3 बच्चों को अनाथ होने से बचा दिया। मैंने नहीं, ये मेरा आशीर्वाद, मेरे प्रभु का आशीर्वाद, भगवान का आशीर्वाद, मेरे पिताजी का आशीर्वाद, मेरे गुरु जी का आशीर्वाद, ये मेरे को हुआ। एक दिन का वाक्य है कि आगरा में। जी प्रमोद जी, हम आपसे बहुत कुछ सुनना चाहते हैं, समय का भाव है बहुत, नहीं तो आपने जो बातें सुनाई हैं, आप अपनी बात कह रहे हैं, मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि बहुत लोगों ने दान दिया है, बहुत कुछ किया है, लेकिन जो आपने काम किया है, पैसा देने से ही काम नहीं होता, जो आपने वास्तव में काम करके दिखाया पूरे जनपद को, पूरे प्रदेश को, और जब तक आप बता रहे थे दिल्ली में भी, जहां एक और इतना लड़ाइयां चल रही थी कि सुप्रीम कोर्ट तक केस चल रहा था कि ऑक्सीजन गैस आ रही है नहीं आ रही है, वहां अगर आप जैसे लोग होते तो कोई भी कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होती। मैं तो कहूंगा कि आपने जो कार्य किया है अविस्मरणीय है, अतुलनीय है, और आपको इसके लिए जो दुआएं, जो अभी आपने बताया उस बेटी के बारे में जिसने आपको जिसको आपने गैस दी, जाने कितनी बेटियों ने, कितनी माओं ने, कितने पिताओं ने, कितने भाइयों ने आपको दुआएं देंगी, और जो दे रहे होंगे। मैं सोचता हूं कि आपका जैसा दानवीर आज की तारीख में मिलने बहुत कम है, और यही एक बहुत बड़ी प्रेरणा की बात होती है। चलते चलते प्रमोद जी, मैं चाहूंगा कि क्या एक संदेश देना चाहेंगे युवा पीढ़ी के लिए आप?
1 मिनट का मुझे और टाइम दे दें। मैं एक मेरे साथ में इंसिडेंट हुआ जी। आगरा में। मैं 1 मिनट, मैं स्टूडियो वालों से थोड़ा सा आग्रह करूंगा क्योंकि बात आज बहुत ही इंपॉर्टेंट हो रही है। 2 मिनट का हमें एक्सटेंशन दे दें। हाँ प्रमोद जी बोलिए। मैं बहुत जल्दी शॉर्ट में बताऊंगा। एक आगरा में 50 सिलेंडर लेकर के एक व्यापारी समाज सेवी सिलेंडर बांट रहे थे। वो 50 सिलेंडर समेत पुलिस उनको धर के पकड़ के ले गई। वहां थाने पर 200 व्यापारी पहुंच गए कि एक समाज के लिए आप ऐसा काम कर रहे हैं, क्या ये संदेश जाएगा? तो वहां के महापौर नवीन मित्तल जी ने तुरंत मुख्यमंत्री से बात करी कि इस तरह से सामाजिक आदमियों को बंद किया जाएगा तो क्या होगा। उसी दरमियान मेरी बहन आगरा में रहती है, उनने टेलीफोन मेरी पत्नी को किया कि भाभी आप तुरंत प्रमोद को बंद करा दीजिए इस काम को। यहाँ पर एक दुर्घटना, एक बहुत बड़ा हादसा हो गया है, कहीं प्रमोद को पुलिस पकड़ के ना ले जाए। इस पर मैंने पत्नी से कहा अगर इसके लिए मुझे बंद होना पड़ेगा, पुलिस में जाना पड़ेगा, मैं जाऊंगा। तुरंत मेरी पत्नी ने मेरे बेटे को कहा, बेटे ने आकर मुझसे कहा पापा बहुत सेवा कर ली, आप बंद कर दीजिए। मैंने उनकी भी बात नहीं मानी। उनने अपने GLA के कुलपति श्री नारायण दास जी अग्रवाल का मेरे पास व्यक्तिगत फोन आया, प्रमोद जी देखिए पूरे देश में आग लगी पड़ी है, सब जगह पूरे प्रदेश में हाहाकार मच रहा है, आप 500 सिलेंडर गैस के लेकर के घर में बैठे हुए हैं, तो क्या आपको शासन छोड़ेगा? मैंने कहा अग्रवाल साहब अगर इसके लिए मुझे जेल जाना पड़ेगा जाऊंगा, इसको मैं बंद नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। एक दिन ये अपना नेती हॉस्पिटल में ऑक्सीजन आधा घंटे की रह गई मात्र, KM हॉस्पिटल में आधे घंटे की मात्र ऑक्सीजन रह गई। DM का मेरे पास टेलीफोन आया, DM साहब ने कि प्रमोद तुम्हारे पास कितने सिलेंडर हैं? मेरे साहब मेरे पास 500 सिलेंडर हैं। 500 सिलेंडर है, भरे हुए कितने हैं? मेरे साथ 250 सिलेंडर मेरे पास मौजूद है। तो बोले आप मेरी मदद क्या कर सकते हैं? KM में और वहां पर गैस खत्म हो गई। मैंने आप बताइए अग्रवाल साहब, DM साहब मैं अभी कर देता हूँ। मैंने तुरंत उनको नीरा राडिया जी को 130 सिलेंडर वहां दिए और 110 सिलेंडर KM हॉस्पिटल को दिए, जिससे अगर 25 मिनट की जो ऑक्सीजन रह गई थी, अगर वो ऑक्सीजन नहीं पहुंचती तो एक इतना बड़ा हादसा मथुरा में होता। सारे अखबारों में इस चीज के था। मैं कोई अपना दिखावा नहीं करना चाहता। ये प्रमोद जी बहुत 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 धन्यवाद। बस एक छोटा सा आपको एक छोटा सा संदेश कुछ देना चाहे, हालांकि आपका तो आपने जो वृतांत सुनाया वो पूरा ही अपने आप में एक संदेश है, लेकिन कुछ आप कुछ क्योंकि टाइम नहीं है, मैंने एक्सटेंशन लिया हुआ है। हाँ, जी मैं एक ही संदेश देना चाहूंगा जी, जो दर्शक हमारे सामने मौजूद हैं। जी मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगा, ईश्वर ने जिसकी जितनी सामर्थ्य बनाई है, चाहे पानी से सेवा करिए, चाहे खाने से